नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो कि सीबीटी एग्ज़ाम 2024 के लिए यहाँ पर वीडियोस बना रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है हर एक क्वेश्चन को सही से उसका जो है थ्योरेटिकल पूरा नॉलेज दे दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 38 तक देखे थे, उसके आगे के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं। चिजल हो गया, आपका हैमर हो गया, इसके बारे में जो है आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। इसलिए आप अभी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पर सेट कर दीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं डिजिटल मशीनिस्ट। देखिए यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, यह क्या है? यह चिजल है। और यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। कैसे बनते हैं, कौन से यहाँ पर एंगल को क्या कहते हैं, क्या नहीं, सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह समझ लीजिए, यह क्या है? आपकी चिजल है। चिजल का शेप कैसा रहता है? ऑक्टेगोनल या हेक्सागोनल, यानी षटभुज या अष्टभुज रहता है। देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है? चिजल का क्लियरेंस एंगल कौन सा रहता है? देखिए क्लियरेंस एंगल जो रहता है वह कौन सा रहता है? यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक यह कौन सा होता है? यह होता है क्लियरेंस एंगल। लिख लीजिए या डायग्राम बना लीजिए, यह कौन सा है? क्लियरेंस एंगल है। अब दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण दो ही एंगल है, पहला क्लियरेंस एंगल और दूसरा जो है रेक एंगल। पहला कौन सा है? यहाँ पर देखिए, यह जो ग्रीन पेन से हम बता रहे हैं यह कौन सा है? क्लियरेंस एंगल है। ध्यान दीजिए, कौन सा है? यह क्लियरेंस एंगल है। यह क्लियरेंस एंगल हो गया। यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका रेक एंगल कौन सा है? यानी यहाँ पर यह जो चिजल है इसका जो रेक एंगल है यह कौन सा है? यहाँ पर देखिए, यह हो गया कौन सा? रेक एंगल। यह हो गया आपका जो है रेक एंगल हो गया। और यह क्लियरेंस एंगल, ये दो एंगल आपको मालूम हो गए। देखिए अब दूसरा एंगल देखते हैं। अब यहाँ पर कौन सा है? तीसरा जो महत्वपूर्ण एंगल है वह कौन सा है? पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल कौन सा है आपका? यानी यहाँ पर जो डायग्राम में चिजल दिखाई गई है इसका जो पॉइंट एंगल है वह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर यह जो है, यह ब्लू वाला, यह क्या है? पॉइंट एंगल है। कौन सा? यह जो ब्लू वाला है यह क्या है? पॉइंट एंगल है, क्लियरेंस एंगल है। और यहाँ पर रेक एंगल है, हमने आपको बता दिया। लेकिन यह जो ब्लू वाला है यह कौन सा है? पॉइंट एंगल है। इसमें एक एंगल आता है, वह कौन सा है? वह जो है वह है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। कौन सा? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कौन सा होता है? यहाँ पर देखिए, यह एक, यहाँ पर देख सकते हैं ऑरेंज कलर में, यह जो एंगल है यह कौन सा है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कौन से बनते हैं, अब यहाँ पर हम समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर, क्लियरेंस एंगल अगर बढ़ जाए तो क्या होता है? देखिए यहाँ पर क्लियरेंस एंगल कौन सा है हमारा? हमने अभी आपको बताया, यह जो ग्रीन कलर का है यह कौन सा है? यह क्लियरेंस एंगल है। यह अगर बढ़ जाता है, यानी यह जो एंगल है यह अगर इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है? यह जो चिजल है यह क्या होती है? जॉब में घुस जाती है। और यहाँ पर रेक एंगल कम होने के बाद क्या होता है? यह जो चिजल है जॉब में घुस जाती है, क्योंकि रेक एंगल कौन सा है? यहाँ पर हमने बताया, यह जो है रेक एंगल है। यह कम होने के बाद क्या होता है? चिजल ऊपर उठेगी। यहाँ पर यह जो चिजल है यह चिजल कैसी होगी? चिजल यहाँ पर आ जाएगी ऐसी, तो क्या होगा? वह जॉब में घुस जाएगी। तो यह आपको ध्यान में रखना होगा। क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तब भी चिजल जो है जॉब में घुस जाएगी, और रेक एंगल कम होगा तब भी जॉब में यहाँ पर चिजल घुस जाएगी। अब देखते हैं कि क्लियरेंस एंगल अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा। देखिए क्लियरेंस एंगल अगर कम हो जाएगा, यानी क्लियरेंस एंगल यहाँ तक आ जाएगा, तो क्या होगा? चिजल कहाँ तक आ जाएगी? तो चिजल यहाँ पर आ जाएगी। अगर चिजल यहाँ पर आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हम जैसे ही चिजल के ऊपर मारेंगे तो चिजल क्या होगी? स्लिप हो जाएगी, वह खिसक जाएगी, और यहाँ पर क्या होगा? अच्छे से नहीं कट होगा। यानी अगर क्लियरेंस एंगल कम होता है तो क्या होता है? चिजल जो है यहाँ पर खिसक जाती है।
और यहाँ पर रेक एंगल बढ़ जाता है तो क्या होता है, चीज़ल यहाँ पर खिसक जाती है। दोनों भी यहाँ पर सिचुएशन में जो है चीज़ल जो है खिसक जाएगी। अगर रेक एंगल बढ़ता है तब भी यहाँ पर चीज़ल जो है खिसक जाएगी, और यहाँ पर क्लियरेंस एंगल कम होता है तब भी यहाँ पर चीज़ल जो है खिसक जाएगी। और एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगर यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ जाता है तो क्या होगी, तो चीज़ल जो है यहाँ पर जॉब के अंदर घुस जाएगी। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर कम होता है तो क्या होगा, तो चीज़ल जो है स्लिप हो जाएगी। देखिए फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। आपका जो क्लियरेंस एंगल कौन सा है, यह है। यह अगर बढ़ जाता है तब क्या होगा, जॉब के अंदर चीज़ल घुस जाएगी। क्लियरेंस एंगल बढ़ने के बाद क्या होगा, जॉब के अंदर चीज़ल घुस जाएगी। क्लियरेंस एंगल कम होने के बाद क्या होगा, चीज़ल जो है यहाँ पर खिसक जाएगी, यानी स्लिप हो जाएगी चीज़ल। और यहाँ पर दूसरा कौन सा एंगल है, रेक एंगल। यहाँ पर यह जो है रेक एंगल है। रेक एंगल बढ़ेगा तो क्या होगा, चीज़ल खिसक जाएगी, और रेक एंगल कम होगा तो क्या होगा, चीज़ल जो है जॉब के अंदर घुस जाएगी। यह हो गया महत्वपूर्ण, हमने आपको बताया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगल मार्क्ड एज एक्स, एक्स रूप चिन्हित, यानी एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो यहाँ पर कौन से इस भाग का नाम पूछा गया है। रेक एंगल है, पॉइंट एंगल है, क्लियरेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, क्लियरेंस एंगल। यहाँ पर आपको मालूम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ अ चीज़ल टू कट माइल्ड स्टील, हल्के इस्पात को काटने के लिए छन्नी का पॉइंट एंगल कितना होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, ऑप्शन देख लीजिए, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री। तो कितना एंगल होना ज़रूरी है, तो 55 डिग्री होना ज़रूरी है। व्हाट इज़ द इंडिकेट बाय एक्स, एक्स से क्या संकेत मिलता है, यानी यह जो एक्स है इससे क्या संकेत मिलता है, लेग, साइज, स्प्रिंग, फलक्रम। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, यह डिवाइडर है, और डिवाइडर का मटेरियल क्या है, टूल स्टील। मटेरियल क्या है, टूल स्टील। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर बी। इसका जो है यह क्या है, साइज़ है। क्या है, इसका साइज़ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोणीय मापक यंत्र का नाम क्या है। ब्यूवेल गेज है, ब्यूवेल प्रोटेक्टर है, वर्नियर ब्यूवेल गेज है, वर्नियर ब्यूवेल प्रोटेक्टर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है हम आपको देखिए यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल ब्यूवेल गेज है। यह कौन सा है इंस्ट्रूमेंट, यूनिवर्सल ब्यूवेल गेज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 व्हाट इज़ द एंगल ऑफ अ सेंटर पंच, सेंटर पंच का आपको क्या करना है, एंगल बताना है। जो सेंटर पंच होता है उसका एंगल बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सेंटर पंच का एंगल 90 डिग्री होता है। महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पर देखिए 30 डिग्री प्रिक पंच, जो 60 डिग्री प्रिक पंच होता है उसे क्या कहते हैं, डॉट पंच कहते हैं। डॉट पंच लिख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दूसरा कौन सा पंच होता है, हॉलो पंच होता है, बॉल सेंटर पंच होता है। ऑफ हैमर द हैंडल इज फिक्स्ड, हैमर का कौन सा हिस्सा स्थिर है, हथौड़े का कौन सा हिस्सा हैंडल स्थिर है, पिन में, फेस में, चिक में, आई होल में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आई होल में जो है हैंडल फिक्स होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। देखिए हम यहाँ पर सब जो है यहाँ पर आपको बता देते हैं कि इसको क्या कहते हैं, इसके पार्ट, उसका मटेरियल सब यहाँ पर हम बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर यह जो है यह क्या हो गया, पिन हो गया आपका, यह जो है फेस हो गया, यह जो है हैंडल हो गया, यह जो है आई होल हो गया, उसके अंदर एक इस प्रकार के टाइप का रहता है, उसको क्या कहते हैं, उसको वेज कहते हैं। और यहाँ पर यह जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग पूछा गया है वह क्या है, ऑप्शन नंबर सी, चिक है वह। दोस्तों यहाँ पर इसका जो लेंथ रहता है वह कितना रहता है, देखिए यहाँ पर छोटे कार्यों के लिए, जनरल पर्पज़ के लिए यहाँ पर इसके हैंडल की लंबाई कितनी रहती है, 25 सेंटीमीटर से लेके यहाँ पर
325 सेंटीमीटर तक यहाँ पर जो है उसकी लंबाई रहती है। और जो स्लेज हैमर होती है उसका जो लंबाई होती है कितनी होती है, 600 mm से लेके यहाँ पर 900 mm तक होती है, यानी 60 सेंटीमीटर से लेके 90 सेंटीमीटर तक होती है। यह आपको ध्यान में रखिए। इसका जो यहाँ पर मटेरियल होता है वह कौन सा होता है, वुड होती है, और यहाँ पर लकड़ी से बनाया जाता है। इसको जो है लकड़ी से क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्रेशन होता है वह एब्जॉर्व करने के लिए। और यह कौन सी लकड़ी का यूज़ किया जाता है, तो लिख लीजिए अकारिया। अकारिया इस लकड़ी से जो है यहाँ पर हैंडल बनाए जाते हैं दोस्तों। हैंडल और यहाँ पर इसके जो है अलग अलग टाइप्स होती है हैमर के। कौन से स्ट्रेट पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, और आपका जो है क्लॉ हैमर, स्लेज हैमर और बॉल पिन हैमर। यह जो आकृति में हैमर दिख रहा है यह कौन सा है, यह बॉल पिन हैमर है दोस्तों। यहाँ पर क्लॉ हैमर का यूज जो है किस लिए किया जाता है, कारपेंट्री शॉप में यहाँ पर कीले निकालने के लिए किया जाता है। यह जो है महत्वपूर्ण इसकी जानकारी थी। जो सॉफ्ट हैमर होता है उसे क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं, और यह लकड़ी से और यहाँ पर जो सॉफ्ट मेटल होता है उससे बनाया जाता है। कौन सा सॉलिड लेड से, कॉपर से या बेबेट मेटल से भी इसको बनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए। दोस्तों हम इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम ज़्यादा है। हमारा जो तैयारी है यह CBT एग्ज़ाम 2024 के लिए है, इसलिए जो है हम थोड़ा करके पूरा डिटेल में नॉलेज लेंगे। इसलिए जो है आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और यहाँ पर अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है, क्योंकि इतनी डिटेल में नॉलेज दे रहे, इसलिए जो है आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।